Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. इस वीडियो में हम इस मैटर अराउंड अस प्योर के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे जिसमें हम स्टडी करेंगे कंपाउंड्स को एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस को। तो सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड्स क्या होता है। तो देखो कंपाउंड्स ना एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बने हुए होते हैं। और यहाँ पे जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइंड होते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो कार्बन का मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मतलब ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा केमिकली, ठीक है। और जब ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ये एक नया फॉर्मूला बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एक नया सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कंपाउंड्स में देखो है क्या, जैसे एक कंटेनर है हमारे पास, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, एक कंटेनर में हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है तो ये दो चीजों से मिलकर बने हुए हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ इस कंटेनर में सिर्फ हमें यही पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, कोई अलग से कंपाउंड हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है वाटर। अब देखो वाटर क्या होता है, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिला के बनता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और दोनों आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं केमिकली, ठीक है। और ये कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक अलग से H2 मतलब हाइड्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो ये जो दो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। और एक नया प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं जो कि है H2O। अगर आप इनको अलग अलग करके देखोगे ना, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन एक हार्मफुल गैस होती है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर अलग अलग है मतलब ये अभी कंबाइन नहीं है, ये मान लो अभी कंबाइन नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग है। तो जब ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग है तब इनकी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरी है। मतलब हाइड्रोजन एक गैस होती है, ऑक्सीजन भी एक गैस होती है, हाइड्रोजन जो होती है एक हार्मफुल गैस होती है, ठीक है। लेकिन जब ये मिलते हैं, जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलते हैं और ये नया सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं वाटर, तब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो नहीं रहती, ठीक है। तो ये एक नए सब्सटेंस हो जाता है और वो नए सब्सटेंस की अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है, जो कार्बन और दो ऑक्सीजन के साथ मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। CH4 में हमारे पास एक कार्बन होता है और चार हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन जो होते हैं केमिकली कंबाइंड होते हैं और ये एक नए सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं जो कि है ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे ये तो प्योर सब्सटेंस तो वो होते हैं जो मतलब एकदम प्योर होते हैं जिसमें कोई भी चीज मिक्स ना हो, बट यहाँ पे तो ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलके कंपाउंड्स बन रहे हैं, है ना। तो इनको प्योर क्यों बोल रहे हैं, तो इनको ना प्योर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सारे कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, H2 मतलब दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, अभी ये अलग अलग है। जब हमने इन दोनों को कंबाइन करा, जब हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन करा तो इन्होंने वाटर बना दिया, ठीक है। अब ये वाटर क्या है, एक सिंगल सब्सटेंस है ना, ठीक है। तो ये कंबाइन होके एक सिंगल पार्टिकल को फॉर्म करते हैं, एक सिंगल पार्टिकल को बनाते हैं, इसीलिए हम इनको प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कंपाउंड की, तो वो देखो ये कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में। जैसे हमने प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि वो फिक्स रेशियो में ही होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, फिक्स रेशियो में। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो अब जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को देखोगे ना आपको हमेशा वही देखने को मिलेगा कि वहां पे एक कार्बन का मॉलिक्यूल और दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि वहां पे 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए या 4 कार्बन के मॉलिक्यूल हो गए, ऐसा नहीं होगा। अगर इनके उसमें चेंज आया ना, इनकी नंबरिंग में चेंज आया तो इनका फॉर्मूला ही बदल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे CO2 है तो यहाँ पे हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं जहाँ पे एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है,
ठीक है, और ये फिक्स रेशियो में ही प्रेजेंट रहेंगे। आप कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड का मतलब है जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एक ही मॉलिक्यूल है, मतलब ऑक्सीजन का जो सब्सटेंस है वो एक ही है यहाँ पे, ठीक है। और देखो अगर यहाँ पे मैं 2 लगा देती तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता, है ना। और अगर यहाँ पे 1 लगा है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका मतलब ये जो है एक फिक्स रेशियो में ही होते हैं। अगर इनका रेशियो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, हम इसको ना केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इसको केमिकली हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो वाटर है वो एलिमेंट है या कंपाउंड है, इज वाटर एन एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। तो देखो वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होता है और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और ये मिलके क्या बनाते हैं, H2O को बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है। अब ये जो एटॉमिक मास है आप नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करोगे कि एटॉमिक मासेस क्या होते हैं। यहाँ पे आप सिंपली समझो कि एटॉमिक मास का मतलब है उसका वेट कितना है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो इसका एटॉमिक मास होगा 16। ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 होगा। और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 रहता है तो उसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, ठीक है। अब देखो H2O में होता क्या है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है और एक किसका मॉलिक्यूल है हमारे पास, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है, ठीक है। तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 है। तो 16 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 इंटू 16 इज 16, ठीक है। तो देखो 2 और 16 अब कट रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 8 आ रहा है। मतलब जो वाटर है ना, H2O है, वो 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट होंगे, 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वाटर एक फिक्स रेशियो में ही प्रेजेंट होता है, इसी वजह से हम उसको बोलते हैं कि वाटर एक कंपाउंड है, ठीक है। वाटर इज अ कंपाउंड। द फिक्स प्रपोर्शन इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। अब जी ये जो फिक्स प्रपोर्शन है ना, ये करेक्टरिस्टिक है किसकी, कंपाउंड की, इंडिकेटिंग दैट द एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर ऑलवेज कंबाइंड इन द सेम रेशियो। अब ये यही चीज इंडिकेट कर रही है कि जो यहाँ पे एलिमेंट है ना, जो कंबाइंड है, वो एक सेम रेशियो में ही क्या होंगे, कंबाइंड होंगे, ठीक है। एक सेम रेशियो, उनका एक रेशियो फिक्स होगा। जैसे यहाँ पे वाटर का है 1:8 और यहाँ पे ये जो एटॉमिक मास आए हैं ये आप नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करोगे कि एटॉमिक मासेस होते क्या है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। देखो इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स बोलते हैं, ठीक है। इम्प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है ये 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बने हुए होते हैं किसी भी प्रपोर्शन में। जैसे कि अभी हमने कंपाउंड्स में पढ़ा कि कंपाउंड्स भी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस से ही मिलके बने हुए थे, लेकिन कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी थी कि वो फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। जैसे वहां पे हाइड्रोजन मतलब वहां पे जैसे वाटर था वो 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट था, वो उसका फिक्स रेशियो था। लेकिन इम्प्योर के केस में क्या है, वो किसी भी प्रपोर्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने पानी लिया, पानी में आपने चीनी घोली, ठीक है, मतलब पानी में आपने चीनी को डिसॉल्व करा। अब आप पानी में कितनी भी चीनी को डिसॉल्व कर सकते हो, 1 चम्मच 2 चम्मच, कितनी भी चीनी को आप उसमें डिसॉल्व कर सकते हो, उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, ठीक है। अब ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, या उनको आप मिक्सचर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, ये किसी भी केमिकल चेंज के अंडरगो नहीं जाते। केमिकल चेंज क्या होते हैं, जो केमिकली रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। जैसे कि वहां पे हमने देखा था कि वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करके किसको बना रहे थे, वाटर को बना रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी केमिकल चेंज नहीं होता, यहाँ पे कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता। यहाँ पे सिंपली आप क्या कर रहे हो, पानी ले रहे हो, पानी में आप चीनी को डिसॉल्व कर रहे हो, तो वहां पे आपको कोई नया प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा ना। अब जैसे मान लो आपने पानी लिया, आपने पानी में सॉइल डिसॉल्व कर दी, ठीक है, तो वहां पे भी कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, है ना। तो ये कोई भी केमिकल चेंज के अंडर को नहीं जाते, बट रिटेन देयर प्रॉपर्टी, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं। जैसे कि हमने कंपाउंड्स में पढ़ा था कि कंपाउंड्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं रखते, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही थे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब अलग अलग थे तब इनकी प्रॉपर्टी कुछ और थी, ये गैसियस फॉर्म में थे और हाइड्रोजन जो थी एक हार्मफुल गैस होती है, ठीक है। बट जैसे ये रिएक्ट करे तो इन्होंने वाटर बना दिया, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा सेफ है, ठीक है, जो कि हम अब डेली ड्रिंक करते हैं,
ठीक है। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो एकदम अलग हो गई, डिफरेंट प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। लेकिन इम्प्योर के केस में क्या होता है, ये जो प्रॉपर्टी होती है अपनी रिटेन रखते हैं। जैसे कि आपने पानी में चीनी को घोला, ठीक है, आपने पानी में चीनी को डिसॉल्व करा। जब आपने पानी में चीनी को डिसॉल्व करा और चीनी जब पानी में डिसॉल्व हो गई, तब आप पानी को टेस्ट करोगे। पानी का जो टेस्ट आएगा वो थोड़ा शुगर टाइप टेस्ट आएगा ना, मतलब थोड़ा उसका टेस्ट मीठा ही होगा ना। क्यों? क्योंकि शुगर ने अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करा, शुगर अभी भी अपनी प्रॉपर्टी में ही है, ठीक है। तो ये अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं। उसके बाद देखो मिक्सचर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। देखो होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, जो मिक्सचर एकदम सेम दिखता है। मतलब जैसे अभी मेरे पास पानी है, पानी में मैंने नमक को डिसॉल्व करा। जैसे ही मैंने पानी को नमक में डिसॉल्व करा तो डिसॉल्व होने के बाद क्या हुआ, पानी का कुछ कलर चेंज हो गया या पानी आपको कुछ अलग सा दिख रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, पानी सेम वैसे ही दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे टाइप के मिक्सचर्स को हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम से डिसॉल्व हो जाते हैं, उसमें कोई भी पार्टिकल आपको वहां पे अलग से नहीं देखने को मिलता, ठीक है। हेट्रोजीनस मिक्सचर का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है अलग। जैसे कि मान लो आपने पानी में मिट्टी को घोल दिया, मतलब आपने पानी में सॉइल को डिसॉल्व करा। जब आप पानी में सॉइल को डिसॉल्व करोगे तो सॉइल के तो पार्टिकल्स दिखने लगेंगे पानी में, ठीक है। तो वहां पे पानी अलग दिखेगा आपको, सॉइल के पार्टिकल्स आपको अलग दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइप के मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेट्रोजीनस, जहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व पानी में नहीं होते, ठीक है। अब देखो होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर के बीच का डिफरेंस क्या है। होमोजीनस मिक्सचर्स क्या होते हैं, एक ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट, ठीक है। और हेट्रोजीनस मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब ये ना आपको सेम दिखते हैं, जैसे आपने पानी में जब नमक को डिसॉल्व करा, ठीक है, आपने जब पानी में नमक को डिसॉल्व करा तो वो थोड़ी देर के लिए आपको पानी थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा दिखेगा। जब नमक जो होगा पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है तब पानी फिर से वैसे ही कलर में आ जाता है जिस पानी का कलर होता है ना। तो ये सेम दिखता है, मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। या तो ऐसा हो आपको नमक के पार्टिकल एकदम अलग से देखने को मिल रहे हो, ऐसा तो नहीं होता, वो एकदम सेम देखने को मिलता है, ठीक है। हेट्रोजीनस मिक्सचर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो डिफरेंट फेज कैन बी ऑब्जर्व, यहाँ पे आपको डिफरेंट फेजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी आपने पानी में मिट्टी को डाला, जैसे ही आप पानी में मिट्टी को डालोगे तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होंगे पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, वो फैल जाएंगे पानी में, ठीक है, घुलेंगे भी नहीं और वो फैल जाएंगे, जो आपको अलग से ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कंपोनेंट इनडिस्टिंग्विशेबल, जो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो एकदम घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, जो बाद में आपको दिखते भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर्स में, ठीक है। अब देखो होमोजीनस मिक्सचर्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट करने का मतलब इनको आप फिजिकल मीन से तो सेपरेट बिल्कुल नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो आपने पानी में चीनी को घोल दिया, ठीक है, और घुलने के बाद अब आप चाहते हो कि आप उस पानी को सेपरेट आउट करो, आप उस सॉल्यूशन को सेपरेट आउट करो, तो क्या आप उस सॉल्यूशन को सेपरेट आउट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्योंकि वो जो चीनी है उसमें एकदम पूरी की तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है, तो उससे वो चीनी जो है पानी से वो सेपरेट आउट नहीं होती। लेकिन हेट्रोजीनस मिक्सचर में हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पानी में मिट्टी को डाला था, ठीक है, और जब पानी को हम छानेंगे, मतलब किसी भी छन्नी से मान लो हम पानी को जब छानेंगे ना, तो जो पार्टिकल्स है मिट्टी के वो ऊपर रह जाएंगे और जो पानी होगा वो फिल्टर होके हमारा नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते होमोजीनस मिक्सचर को, ठीक है। इसका एग्जांपल है सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, पानी में जैसे नमक को घोल दिया, शुगर को घोल दिया, ठीक है, ये हो गया। और हेट्रोजीनस का एग्जांपल है सैंड मिक्स्ड विद वाटर, जब हमने पानी में मिट्टी को डिसॉल्व कर दिया। तो ये इनके बीच का क्या था, डिफरेंस था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखो मिक्सचर्स जो होते हैं ये फिजिकली हम कर सकते हैं, मतलब जैसे पानी है, पानी में हमने चीनी को मिक्स कर दिया, इसको हम फिजिकली बना सकते हैं, फिजिकली मिक्स कर सकते हैं। जैसे पानी लिया, पानी में चीनी को घोल दिया, पानी लिया उसमें नमक को घोल दिया, ठीक है, इसको हम फिजिकली कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड को जो हमें केमिकली कंबाइन करना पड़ता है, मतलब जहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है और
ऑक्सीजन है। अब ऐसा तो होगा नहीं आप खुद से इसको कंबाइन कर दोगे, इनको केमिकली कंबाइन कराना पड़ता है। ये केमिकली कंबाइंड होते हैं, ये फिजिकली होते हैं और ये केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इनको हम इम्प्योर बोलते हैं। इम्प्योर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी भी रेशियो में होते हैं। कंपाउंड्स जो होते हैं वो एकदम प्योर होते हैं क्योंकि ये एक फिक्स रेशियो में होते हैं और ये कंबाइन होके एक सिंगल पार्टिकल को फॉर्म कर लेते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस को बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इनका जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। जैसे पानी है, पानी में आप कितने भी चम्मच चीनी को घोल सकते हो, ठीक है। आपने उसमें 1 चम्मच डाल दिया, 2 चम्मच डाल दिया, 3 डाल दिया, उसका कोई भी फिक्स रेशियो नहीं है। लेकिन कंपाउंड्स का जो रेशियो है वो एकदम फिक्स्ड है। जैसे हमने वाटर का देखा था, वाटर जो था वो 1:8 के रेशियो में प्रेजेंट है, तो वो 1:8 के रेशियो में ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, इसको हम फिजिकल तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा पीछे, जैसे मिट्टी में, पानी में हमने मिट्टी को डाला और उसको छन्नी से जब छाना तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाएंगे, पानी जो होगा वो फिल्टर आउट होके नीचे आ जाएगा। तो इसको हम फिजिकल तरीके से छान सकते हैं, मतलब फिजिकल तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हाइड्रोजन एंड वाटर है, वाटर को आप कैसे सेपरेट आउट करोगे? उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूएंट रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। अब इनकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो रिटेन रहती है। मतलब जैसे पानी है, जब पानी में आपने चीनी को डिसॉल्व करा तो चीनी की जो प्रॉपर्टी है ना, मतलब जो उसका टेस्ट है वो वही रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। कि जैसे आपने मान लो पानी में डाल दिया चीनी को और जो चीनी का टेस्ट है वो एकदम गायब हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता और यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे आपने पानी में नमक को डाला, पानी में नमक डालने से क्या हुआ? कोई नया सब्सटेंस मिला नहीं ना। लेकिन यहाँ पे आपको नया सब्सटेंस मिलता है जब आप मान लो कार्बन एंड ऑक्सीजन है, जब कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हो, कंबाइन करवाते हो, तो ये एक नई गैस को फॉर्म कर लेता है, एक नए मॉलिक्यूल को फॉर्म कर लेता है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो फिक्स रहता है। लेकिन कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं रहता, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आर अलॉय मिक्सचर्स और कंपाउंड, क्या जो अलॉय है वो मिक्सचर है या कंपाउंड है। तो सबसे पहली बात, अलॉय होता क्या है? तो देखो अलॉय जो होता है वो जैसे आपके घरों में कोई भी तांबे की चीज होती है, ब्रास की चीज होती है, उनको अलॉय बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या ये जो अलॉय है वो मिक्सचर है या कंपाउंड है? तो देखो अलॉय जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का या नॉन मेटल्स का, ठीक है। तो देखो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, इसको ना हम फिजिकल तरीके से इसको भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी रहती है, दे रिटेन देयर प्रॉपर्टी, इनकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो रिटेन रहती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इसीलिए हम इनको मिक्सचर्स बोलते हैं। जैसे कि ब्रास एक अलॉय है, ब्रास इज एन अलॉय मेड अप ऑफ 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ब्रास एक अलॉय है जिसमें 30% हमारा जिंक होता है एंड 70% हमारा कॉपर होता है। और फिर उस अलॉय में ना हमें जिंक की भी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, कॉपर की प्रॉपर्टी भी देखने को मिलेगी। वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते, अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका था मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स का टॉपिक।